राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपका कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, आपके साथ एक शक्ति है जो हमेशा आपकी रक्षा कर रही है और इस बात का आपको बिलीव रखना है। जितना आप बिलीव रखोगे आपका ये प्रोटेक्शन शील्ड उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आज मैं मोहिनी माता का आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड कराऊंगी। माता मोहिनी जो कि बहुत ही पावरफुल देवी हैं। ठीक है, जब अगर ये किसी को सम्मोहित कर लेना तो उसका भाग्य पलट जाता है। तो इसलिए आप पहले, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और बहुत ही पावरफुल वाइब्स है इसकी, तो इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए। इस टाइम पर पहले आप पॉजिटिव होइए। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो जाइए, एकदम नेगेटिव ख्याल माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है, डीप ब्रीथिंग लीजिए, ब्रीथिंग डाउन कीजिए और आप बहुत पॉजिटिव सोचिए जो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, आप इस टाइम पर वो चीज़ सोचिए जो चीज़ आपको चाहिए। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, मेरा ये चीज़ लॉस हो गया, ये नहीं सोचना है। आपको बस ऐसी चीज़ सोचना है जिसमें आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, आप अपना भला सोचिए बस इस टाइम पर और बिलीव कीजिए, आप जो सोचोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नेगेटिव मत सोचिएगा जब मैं आपको ये माता की ब्लेसिंग प्रोवाइड कराऊंगी तो। ठीक है, और आप इतना विश्वास रखा कीजिए कि ये जो यहाँ पर ईश्वर की भक्ति, आपको पता है ना, ईश्वर की वाइब्स होती हैं यहाँ पे। नेगेटिविटी की कोई भी मजाल नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी यहाँ पर आ सके। यहाँ पे ईश्वर की वाइब्स होती हैं, ईश्वर का प्रोटेक्शन होता है। जब आप रीडिंग देखते हो तो आप पूरा ईश्वर के प्रोटेक्शन में रहते हो। ठीक है, आपके साथ नेगेटिविटी भी जो होती है ना, वो रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर रीडिंग देखा करो, क्योंकि भगवान से अगर आप जुड़ रहे हो ना, तो इतना विश्वास करो कि आपका कुछ घाटा नहीं हो सकता, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर ये कोई नेगेटिविटी नहीं की जाती, यहाँ पर सिर्फ ईश्वर की आराधना होती है, ईश्वर का ध्यान होता है, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर पर विश्वास होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि बहुत बहुत ही इस टाइम पर पॉजिटिव हो जाइए, तब मैं आपको ये हीलिंग प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो माता मोहिनी का ध्यान कीजिए। ओम सर्वसम्मोहिनी, ओम सर्वसम्मोहिन्यै च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्वसम्मोहिन्यै च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम सर्वसम्मोहिन्यै च विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। माँ, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन्होंने आपसे जो भी मुरादें मांगी हैं उन्हें पूरा कीजिएगा। उनके जीवन में खुशियाँ अट्रैक्ट होएं, जो भी दुख दर्द बंधन लगा है, हार्मफुल एनर्जी लगी है, सबके काट कीजिए। इन्हें शांति प्रदान कीजिए, सुकून दीजिए, इनके जीवन में खुशियाँ दीजिए। धन्यवाद, आप सभी को भी धन्यवाद, माता को भी धन्यवाद। आप सब भी माता का ग्रेटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद कीजिए।
और बिलीव कीजिए, आपको बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आप जो सोचोगे वो क्रिएट कर लोगे लाइफ में। ओके, हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है। आज का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एक डाउनलोड आ रहा था, फियर ऑफ लॉस। इस टाइम पर जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत डर हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डर है। आपके अंदर हमेशा खो जाने का डर रहता है। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि मुझे इससे प्यार हो जाएगा तो ये दूर हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत प्रीसियस है, ये मुझसे छूट ना जाए, कोई मुझसे छीन ना ले, चोरी ना कर ले। डर में जी रहे हो आप, बहुत डर में जी रहे हो। किस चीज का डर है? डर को निकालो। क्योंकि ये जो आपका डर है ना, ये डर आपके रूट चक्रा को ब्लॉक कर रहा है। आपको पता है, रूट चक्रा जो होता है ना, मूलाधार चक्र, ये आपके पूरे शरीर का, जिसको बोलते हैं ना एक मोटर चालू नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा, ये आपके शरीर की मोटर है, रूट चक्रा। आपके अंदर जो एक डर बैठा है ना, दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो मेरी ही बुराई हो रही है, हाँ लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे गलत सोचता है, वो मुझे गलत समझती है, मुझे गलत बोलते हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है, मैं तो बनी ही नहीं हूँ, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ, अगला बहुत काबिल है, नहीं ये चीज़ होगी नहीं। डर, एंजाइटी, बिना मतलब की चिंता, हर एक चीज़, मतलब आपको लगता है कि जो दुनिया भर की जितनी गलत चीज़ें होंगी सब मेरे साथ ही हो जाएंगी। क्यों सोच रहे हो? इतने नेगेटिव क्यों हो गए हो आप? आज की रीडिंग में आप जो देख रहे हो ना, आपको क्योंकि बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा था, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस। किस चीज़ का डर है? डर का सामना करना सीखो, ठीक है। आपको महादेव ने गाइड करने के लिए बोला है। कहीं ना कहीं ये डर आप पर इतना हावी हो रहा है कि आप अपनी जिंदगी जीना भूल चुके हो, डर में ही जी रहे हो। इस डर से बाहर निकालो खुद को, ठीक है। इस डर के जड़ पर जाओ, डर की तह तक जाओ, बैठो रिलैक्स हो करके, अपने दिमाग से पूछो कि तुझे किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का डर है, पूछो इससे। क्या छिन जाने का डर है, क्या खो जाने का डर है। फिर इस चीज़ को सोचो, अगर ये चीज़ चली गई तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो फिर आप बस ये भी हल्का कर लो मन, निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मेरी जान चली जाएगी, जाने दो, जान जाएगी भी तो ईश्वर के हवाले। सबसे लास्ट आता है ना कि मेरी जान चली जाएगी, ये चीज़ नहीं मिली तो इससे आगे तो कुछ नहीं ना। क्योंकि अगर आपके प्राण निकल गए तो जिस चीज़ के लिए मेरा तेरा चल रहा है, झीना झपटी चल रही है, सब यही पड़ी रह जाएगी। तो इस चीज़ को समझो, मत भागो किसी चीज़ के पीछे इतना, जितना भागोगे ना वो चीज़ उतना भगाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका विश्वास में कमी है आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है ना कि आप नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, आपके प्रयास से ही सब कुछ होगा। अगर आप सो करके नहीं उठते हो ना तो भी सूरज उगता है, चांद निकलता है। आप सो चाहे नहीं सो, टाइम पे अपने चांद आ जाता है। जब वो समय पे अपने हैं तो आप, क्योंकि सब ईश्वर की बदौलत हो रहा है, तो फिर आप ये क्यों सोचते हो कि आप ही करोगे तो ही आपका काम होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं यूनिवर्स पर सौंप दूं तो 100% हो जाएगा और आपके सोच से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
सारा कार्यभार अपने ऊपर जो सौंपे हो ना कि मुझे ये करना है, वरना वरना कोई नहीं कर सकता, ये चीज़ छोड़ दो। जब तक आप ये भार लेके चलोगे ना, मेरे ही करने से चीज़ें होंगी, तब तक आप परेशान रहोगे। जिस दिन आप अपना ये बोझ उठा के ईश्वर के चरण पे फेंक दोगे और बोल दोगे आपको सौंप दिया, करो या नहीं करो आपकी मर्जी, बट वो करो जो मेरे लिए भला है, जो मेरे लिए अच्छा है। जिस दिन आपने ये विश्वास रख लिया, ये चीज़ सरेंडर कर दिया ईश्वर के आगे, आप देखना आपके रोने के दिन चले जाएंगे। आप कब खुश रहने लग जाओगे, आप कब खुशियाँ अट्रैक्ट करने लग जाओगे, आपको नहीं पता। ठीक है, समझो ये सब बातें ना, गहराई पर जाके समझो। सिर्फ भाग भाग के स्किप कर करके रीडिंग मत देखा करो। ये सब बातें जो है ना, ये बहुत डीप बातें हैं। ईश्वर डायरेक्ट आपको बताना चाह रहे हैं। अपने इस डर पर कंट्रोल रखो, डर को हावी मत होने दो। किसी भी चीज़ का जब डर आपको लगे ना, किसी भी चीज़ का डर लगे, तो उस डर का सामना करना सीखो। देखो, मैं आज एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपका पार्टनर है, आपको धोखा दे देता है, बार बार ऑन एंड ऑफ करता है, आता है जाता है, थर्ड पार्टी को चूज करता है, फिर भी आप उसी के लिए मरे जा रहे हो, आप नहीं छोड़ पा रहे, आप नहीं छोड़ना चाहते। एग्जाम्पल है ये। एक दिन शांति से बैठो, अपने मन में ये सोचो, ये मेरे साथ कब रहता है, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये कब है मेरे साथ। ये उस वक्त मेरे साथ था जब मुझे इसके सहारे की ज़रूरत थी। ये उस वक्त कहाँ था जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब मैं इसके लिए रोता हूँ, रोती हूँ, तड़पती हूँ, ये कहाँ रहता है। ये होते हुए भी ना के बराबर है। समझना इस बात को। जो इंसान होते हुए भी ना के बराबर है, तो एक बार अपने दिल में पत्थर रखो और ये दिल को इस विश्वास दिलाओ कि अगर होते हुए भी ना के बराबर है तो ना ही सही। जब मन को समझाने लग जाओगे ना, तो मन समझेगा। ठीक है, मन बच्चा होता है, उसको तो बस वही टॉफी पसंद है, तो वो टॉफी चाहिए उसे, आप ला के दो। लेकिन अगर आप उसको ये समझा दोगे ना कि ये टॉफी कड़वी है, तुम्हारे लायक नहीं है, तो फेंक देगा। ऐसे ही आप अपने मन को समझाओ। जो परिस्थिति, जो इंसान, जो भी माहौल आपको ट्रिगर करता है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी मुश्किल हो रही है, तो समझाओ खुद को। ऐसे मत जियो, जिंदगी खुलकर जियो, बोझ बनाकर मत जियो। आप यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हो। हाँ, कितने साल के जीने के लिए आए हो, क्या जी रहे हो। अगर घुट रहे हो, रो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो अगलों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है। व्यर्थ मत होने दो। ठीक है, ईश्वर पर विश्वास रखो। महादेव, महाकाली, जगदम्बा, वो शेरा वाली सब आपके साथ हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो ना, आप पेन में हो, आपको चोट पहुंचाई गई है डीप लेवल पे, आपको दुख रहता है। कितना भी आप कोशिश करो, नहीं भूल पाते चीज़ों को। इसीलिए ईश्वर आपके लिए, ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर ने बाहें फैलाई हैं आपके लिए। जाओ, एक उनकी गोद का बच्चा बनकर उनकी गोद में बैठ जाओ। फिर देखो, अगर किसी में सामर्थ्य हो कि वो आपको रुला के चला जाए, तो आप ईश्वर का नाम बदल देना। उनको स्वीकार तो करो, ईश्वर के ग्रहण पर जाओ, तो उन ईश्वर के शरण में जाओ तो। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई विश आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं बाबा। आप महादेव का ध्यान कर लीजिए। ओके, देखिए, आपसे कहा जा रहा है
कि जो भी स्थिति आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रही है, जो भी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, चाहे ये कोई लोग हो, कोई परिस्थिति हो, जो भी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको डाउन फील करा रही हैं, आपके ऊपर हावी हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे लड़ नहीं सकते, आप सरवाइव नहीं कर सकते, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आप शांति को ग्रहण कीजिए। ठीक है, आपको कुछ बोलने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को शांत कीजिए, स्वयं को शांत कीजिए। ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो किया जा रहा है, उन्हें होने दीजिए, करने दीजिए। इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप शांति को चूज़ कीजिए। ठीक है, आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थिति से आपको डील करने की ज़रूरत नहीं है। विधाता आपसे कह रहे हैं, आप जब शांत हो जाओगे, मौन हो जाओगे, तब उत्तर ऊपर वाला देगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ गलत कर दी गई हैं, आपको ना ही लड़ना है, ना ही कुछ बोलना है। जब आप शांत होगे तो जवाब प्रभु देंगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है, शांत रहो, जो जैसा कर रहा है छोड़ दो भगवान के भरोसे। ठीक है, यस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि इस चेंजेस को स्वीकार कीजिए, और ये जो भी चेंजेस हैं ना, ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत अच्छा बदलाव लाएंगे। आप पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि आपकी कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपकी कोई मतलब प्लेस चेंज हो सकती है, आप कहीं और जाके शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आपका जो एक लाइफ का चक्र चल रहा है ना, तो इसमें कुछ चेंजेस आ रही है। लेकिन ये जो भी चेंजेस आ रही है, यूनिवर्स इसे कह रहे हैं, इसे ग्रहण कीजिए, इसे खुशी खुशी गले लगाइए। ये जो भी चेंजेस आपको दिया जा रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ में, परिवर्तन आपका मन का भी हो सकता है, आपके स्थान का भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ तो परिवर्तन जो होगा ज़रूर, इसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, ये आपके भले के लिए हो रहा है। देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा नो बोलना भी सीखिए। ओके, आप आई थिंक कोई ऐसा इंसान हो ना जो संकोची बहुत हो, खुद के ऊपर 100 काम रहेगा, लेकिन दूसरा अगर बोल देगा तो आप मना नहीं कर पाते। इस चक्कर में ना आप अपनी लाइफ में आपने बहुत बर्डन महसूस किया है। ठीक है, थोड़ा सा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, से नो। ठीक है, नो कहना भी सीखो। देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो दूसरों को खुश करने की। आपके मन में ये रहता है कि नहीं नहीं, अगर मैं मना कर दूंगा तो वो दुखी हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे। ये सब मत करो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जो चीज़ आपके बस की है करो, नहीं बस की है नो बोलना सीखो। बर्डन लेके मत जियो। आप बताए ना, हो एक ऐसे इंसान जो बहुत संकोच करते हो, बहुत ज़्यादा महीनी टाइप के होते हैं, बहुत सोचते विचारते ज़्यादा हो। इतना मत सोचो, कोई इतना नहीं बैठा आपको चेक करने वाला। ठीक है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना सीखो। लोगों के पीछे भागना, लोगों को प्लीज़ करना, खुश करना बंद कर दो। अपने आप को खुश रखोगे तो दुनिया खुद ही आपसे खुश रहेगी। ओके, जब आपकी आत्मा ही दुखी रहेगी ना, तो परमात्मा भी आपसे दुखी रहेंगे और दुनिया तो रहेगी ही। इसीलिए पहले अपनी आत्मा को खुश करना सीखो। पहले फर्स्ट अपने आप को भी तो देखो, आपको क्या नीड है। आप अगर आप भी तो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए इंसान हो, आप जब अपने को खुश नहीं कर पा रहे हो तो अपने साथ भी तो अन्याय कर रहे हो। अपने साथ भी न्याय करना सीखो। ओह माय गॉड, आज मंगलवार है एंड ये 4th कार्ड हनुमान जी का आया है। वाह, जय बजरंगबली। ओह माय गॉड, इतना प्यारा मैसेज दे रहे हैं हनुमान जी। डेडिकेट योरसेल्फ टू लॉर्ड शिव। आप अपने आप को ना, हाँ, भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे, हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि आप अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए। स्वयं को इस टाइम पर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली महादेव आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। महादेव की कृपा आपके ऊपर है, ब्लेसिंग है। हनुमान जी भी इसे आपको
क्लियर करने आए हैं कि आप अपना दिमाग चलाना बंद कीजिए, स्वयं को सरेंडर कीजिए महादेव के चरण में, क्योंकि महादेव चाहते हैं कि आप महादेव की शरण में आइए। आपका उद्धार महादेव के हाथों ही होना है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, आपका जो भी काम है आप बहुत ही ईमानदारी से करो। ठीक है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बहुत ही प्योर इंसान हो। हनुमान जी आपसे कह रहे हैं, आपके ऊपर महाकाल की कृपा है। हनुमान जी स्वयं आ गए हैं आपके लिए, आपको और क्या चाहिए। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप बहुत अजीज़ हो, आप बहुत भोले हो, इसीलिए भोलेनाथ के प्रिय बन चुके हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पता है महादेव से ऊपर कौन है? वो देवों के देव है, महादेव है। जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है तो चिंता छोड़ो, महादेव के शरण में जाओ। ठीक है, शिव भक्ति करो, शिव आराधना करो, आपका बेड़ा पार महादेव करेंगे। माय गॉड, मैं कुछ बोल नहीं सकती। आपके लिए सारे कार्ड्स देख लीजिए, महाकाल भी आए हैं आपके लिए। डिवाइन टाइम, मैं सॉरी वीडियो बीच से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं देखिए ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं काट सकती। महाकाल भी स्वयं आपके लिए आए हैं। मैंने अभी बोला था महाकाल भी आपके लिए आए हैं। महाकाल आपसे कह रहे हैं, द बिगनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिव हिमसेल्फ। आपका अच्छा समय महादेव के द्वारा ही शुरू होगा, महादेव के आशीर्वाद से ही शुरू होगा। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप महादेव का ध्यान धरना शुरू कीजिए, महादेव की भक्ति कीजिए, महादेव की शरण में जाइए। ओके, आज से महादेव आपसे कह रहे हैं, आपका डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, अब अपने जीवन में इस चमत्कार को महसूस कीजिए। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेंगे महादेव की कृपा से। ठीक है, आपकी जो अनकही किताबें थी, कहीं ना कहीं आपका जो पन्ना अभी तक फोल्ड था, मुड़ा नहीं था ना, पन्ने खुलेंगे अब लाइफ के। आपकी किताबें अब लोग पढ़ना समझेंगे, मतलब आपको लोग समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। अभी तक जो आपको लोग समझ नहीं रहे थे, लोग भी आपको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको महादेव ने समझ लिया है। इसलिए अब आप ये मत सोचिए कि कोई आपको समझता नहीं, आपकी चीज़ें होती नहीं, सब होंगी आपकी। आप बहुत ही ज़्यादा महादेव के प्रिय बच्चे हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि हनुमान जी ने भी आपको आके गाइड किया है महादेव की शरण के लिए, और स्वयं महाकाल आपके लिए आए हैं। महाकाल ने ब्लेसिंग दे दी है। डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू बहुत जल्द होने वाला है। माय गॉड, लॉर्ड गणेश, तो इनके पापा जी आए हैं, तो ये कैसे नहीं आएंगे? क्यूटू गणेश जी। देखिए गणेश जी बहुत कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर। कल की रीडिंग में भी गणेश जी आए थे, आज गणेश जी आए हैं, तो डेफिनेटली गणेश जी की कृपा हो रही है। जब गणेश जी विघ्नहर्ता की कृपा हो गई है ना, तो आपकी लाइफ से डेफिनेटली ये विघ्न हरेंगे। आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ बहुत नया होगा। एक समझ लीजिए ताज़ा फूल खिलने वाला है आपके जीवन में। आप चहकोगे, महकोगे। बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, भर भर के ब्लेसिंग दी जा रही है ईश्वर की तरफ से। ठीक है, माता सम्मोहिनी ने ना मोहित कर दिया है महादेव तक को आपके लिए। आपके ज़िंदगी से जितनी भी समस्याएं हैं, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। कोई भी बला आपको छू नहीं सकती, और कोई भी बला आपकी सफलता नहीं रोक सकती। अब आप बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो चुके हो। आज की रीडिंग जो भी देख रहे हो, डेफिनेटली इस चीज़ का बिलीव करो, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, महादेव आपके लिए देखिए केदारनाथ आए थे माता पार्वती के साथ। ठीक है, महादेव ने स्वयं आपको बोला है नो करना सीखो। हनुमान जी भी आए आपको गाइड करने के लिए, स्वयं महाकाल आए हैं आपके लिए, श्री गणेश जी आए हैं। ओके, एंड आपके लिए ना आदि योगी भी आए। सब आपके ऊपर ना बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं मैं अब समझ रही हूँ आप बहुत दुख झेले हो अपनी लाइफ में। महाकाल महादेव उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं जो सच्चे होते हैं, और जो दुख झेलने के बावजूद भी गलत नहीं करते, गलत रास्ते पर नहीं जाते। इसीलिए आप पर महादेव की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। एक कार्ड आपके लिए और आया है। ओके, इस टाइम पर ये कार्ड मुझे ऐसा इंडिकेशन दे रहा है, अगर ये नेगेटिविटी क्रियाओं के द्वारा अगर आपको किसी प्रकार की कोई बुरी लत लग गई है, किसी भी प्रकार की वो लत जो आपके लिए हानिकारक है,
आपके ऊपर से उस लत का प्रभाव ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लत साइलेंट किलर है आपके लिए, ये आपको ख़त्म कर रही है अंदर से। इस लत को महादेव जड़ से ख़त्म करेंगे, इस बैड एडिक्शन को काट के फेंक देंगे आपकी लाइफ से। ओके ओके, चलिए ईश्वर का ध्यान कीजिए थोड़ा सा, देखते हैं बस कार्ड से आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स। ओके, वाओ, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट जो हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, वो अपने रिश्तों में हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी तरफ से बहुत डेडिकेट थे, आपने अपना हर एक चीज़ संभाला, मतलब काम भी किया, अपना रिश्ता भी संभाला, रिस्पेक्ट भी दी, सबको सबको सम्मान दिया, लेकिन एट लास्ट मुझे दिख रहा है कि आपको ही नहीं समझा गया, आपको ही नहीं अपनाया गया। आपको ऐसा लगा कि मेरी सारी मेहनत जो है ना व्यर्थ हुई है, आपका संघर्ष लोगों को नहीं दिखा है, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको बहुत इग्नोर फील कराया है, आपने बहुत बर्डन महसूस किया है, आप देते गए और लोगों ने सिर्फ लिया ही है, आपके बारे में नहीं सोचा है। इवन आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पर थर्ड पार्टी, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे दिख रही है आपकी लाइफ से ना, कि जो थर्ड पार्टी को रिमूव किया जा रहा है। ओके, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है महादेव की। डेफिनेटली आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी, हटेगी थर्ड पार्टी। ओके, क्योंकि ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, और ये फ्रेश स्टार्ट जो हो रहा है ये आपकी लव लाइफ में ही हो रहा है। ये कोई नया पार्टनर नहीं दिख रहा है, ये आपके वही पार्टनर हैं जिनको आपसे छीना गया है, जिसको आपसे नेगेटिविटी क्रिएट करके दूर किया गया है। ओके, तो अब ईश्वर उनसे छीनकर आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए। आई थिंक यही ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत जो होगी, आप चहकोगे महकोगे, वो आपका प्यार आपको लौटाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इसके योग्य हो, आप अधिकारी हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर वर्क करो, आप अपनी कमियों पर काम करो, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो खामियां आपके अंदर हैं, उन पर वर्क करो और आप कर लोगे, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर इंसान होते हुए मुझे दिख रहे हो, और आने वाले टाइम पर आपके मुझे फैमिली वगैरह सब कुछ बहुत सही होते हुए दिख रही है। आपका परिवार में एकता बढ़ेगी। ठीक है, जो लोग अभी तक आपको सम्मान नहीं देते थे ना, अब आपका सम्मान बढ़ेगा, जो आपको नहीं समझते थे वो आपको समझेंगे। ठीक है, आपकी सराहना होगी, लोग आपकी बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान मुझे अब दिख रहे हो ना, आप बहुत कूल माइंड होने वाले हो, आप बहुत टेंशन नहीं लोगे, तुमको जो बोलना है बोलो। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो कि अब आपको पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है अपने जीवन में, तो आपको अब फालतू के लोगों की बातों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बस अपना एक रास्ता पकड़ोगे और उस रास्ते में आगे बढ़ोगे, और बहुत भारी सफलता आपको मिलेगी, बहुत भारी सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, ये सफलता जो मिलेगी आपको, ये मतलब आपके जीवन का ना एक, आपके जीवन में एक उगता हुआ सूरज जिसे देखते हो ना, और वो सूरज जब बढ़ता ही जाता है, उसका ग्रोथ मतलब नहीं कितने तपिश हो जाती है, तो आप उगते हुए सूरज से उस सूरज तक जाओगे जहाँ लोगों को देखने पर भी ना अपनी सर झुका के देखना पड़ेगा। आपका लेवल बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने आपको बहुत डिमोटिवेट किया है, आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, इसीलिए ईश्वर ने ठान लिया है कि अब आपका सम्मान आपको दिलाया जाएगा, आपका सम्मान आपका अधिकार आपको दिलाया जाएगा, और जिन्होंने आपको कम आंका है उनके मुंह पे ये जोरदार थप्पड़ होगा। ठीक है, आपकी सफलता, आपका प्यार, आपका वो अधिकार जो आपको कभी नहीं दिया गया, बढ़ बढ़ कर मिलेगा सब कुछ आपको। यूनिवर्स आप पर बहुत मेहरबान है, आपकी झोलियाँ भरने वाली है बहुत जल्द।
यस, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपका परिवार बढ़ेगा। ठीक है, इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपका परिवार बढ़ने वाला है, आपके परिवार में खुशियाँ आने वाली हैं, आपका हर फील्ड में बैलेंस होगा, हर एक जगह पर। और आपकी वाणी में भी बहुत प्रभाव आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे आपकी बातों से। ठीक है, एंड किसी किसी की लाइफ में ना ये लास्ट में कार्ड आए हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी किसी की लाइफ में ना बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। मुझे किसी की लाइफ में एक महिला की एनर्जी बहुत आई है इस अभी की रीडिंग, मतलब जस्ट मैंने कार्ड सफल जब किया, ये बहुत ही मतलब कि घमंडी औरत की, महिला की एनर्जी आई है। सबको अपने अंडर में दबा के रखना, सब पर हावी होना, अपना ही वर्चस्व स्थापित करना, अपना अधिकार दिखाना, अपनी बातें मनवाना, जिद्दी महिला। ठीक है, इमोशंस लेस, इसको मतलब कि अपने आगे औरों की नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ इसे स्वयं दिखता है मैं और मेरा। ऐसी कोई महिला है आपकी ज़िंदगी में जिसने बहुत बर्बादियां लाई हैं आपके जीवन में। मुझे दिख रहा है कि इस महिला ने आपकी हर एक अच्छी चीज़ काटी है, हर एक अच्छी चीज़ें छीनी हैं आपसे, आपकी सफलता रोकी है, इवन आपका रिश्ता तक इसने खराब किया है। तो यूनिवर्स ने ठानी है आपका हक आपको मिलेगा। इस महिला की ज़िंदगी में ना बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है, बहुत बुरा वक्त। ये जो भी महिला की एनर्जी आई है, ये महिला फिगर आप कोई भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जिस महिला ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है पूरी तरीके से, और आज भी ये नहीं मान रही है, इसीलिए इसको दंड देने के लिए लास्ट में ये कार्ड्स अपने आप गिरे हैं लास्ट में। तो ये बहुत बड़ा कार्ड ईश्वर ने दे दिया है। यदि कोई महिला आपके जीवन में है और इसने आपका जीना हराम करके रखा है, ज़िंदगी आपकी बर्बाद करके रखी है, इसकी तबाही शुरू हो चुकी है, क्योंकि महादेव ने तीसरी आंख खोली है इसके लिए, इसकी बर्बादी शुरू। ठीक है, ये सबसे लास्ट में कार्ड स्वयं से गिरे हैं, सिर्फ 4 कार्ड ही गिरे हैं और 4 कार्ड में ही कहानी खुल गई कि आपको बहुत ही ज़्यादा दबा करके रखा गया है। हर जगह आपको बदनाम कराने की कोशिश, आपको हर जगह गलत साबित करने की कोशिश, स्वयं को अच्छा बनाना, आपको नीचे गिराना, आपको हमेशा डाउन फील कराना, लोगों के बीच में आपके इंसल्ट करवा देना, नेगेटिविटी क्रिएट कर देना, आपका रिश्ता स्पॉइल करवा देना, आपकी चीज़ें बंधन लगवा देना, आपकी तरक्की रोक देना, बहुत बुरी तरीके से आपके पीछे पड़ी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रही इसके ऊपर, बहुत गंदी एनर्जी है इस महिला की, लेकिन आप मत परेशान हो। आज की रीडिंग बहुत ब्लेस्ड है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही ऐसा कार्ड आया है इसके लिए ना कि बस काल इसके ऊपर लग गया है। ठीक है, अब ये खुद अपनी ज़िंदगी का तमाशा देखेगी, जितना इसने आपका तमाशा बनाया है इसका तमाशा बनेगा। जिसने भी आपके साथ इतना गंदा खेल खेला है और खेलती ही जा रही है, नहीं मान रही है, इसीलिए यूनिवर्स आपका पास आए हैं। आप महादेव पर सरेंडर कीजिए, हनुमान जी का आज्ञा है, ये आदेश है। महादेव की शरण में जाइए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अब से। इनको पकड़ लिया गया है। ठीक है, इनकी जो भी गंदी एनर्जी आपके तरफ आ रही थी, इनकी एनर्जी इनके ऊपर ही ट्रांसफ़र कर दी गई है। प्लीज़ यूनिवर्स सेंडर बैक टू सेंडर, इसकी सारी एनर्जी इसके मुंह पर फेंक दी जाए। मेरे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनको सेफ्टी प्रदान कीजिए। इस महिला के कोई भी षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। जो ये गड्ढा खोदेगी उस पर ये सबसे पहले गिरेगी। पीछा छोड़े ये मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का, प्लीज़ यूनिवर्स। आपका भला होगा ज़रूर। आप इस जो भी रीडिंग को देख रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक होता नहीं है, करुणा सी आ रही है आपके ऊपर। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, सताए हो आप इसके, डोंट वरी,
ज़्यादा दिन तक खेल नहीं चलता, ठीक है। आपका कुछ तो इससे लेखा जोखा था पिछले जन्म का, जो कि कट गया, कर्मा खत्म। इसीलिए भगवान आपसे कह रहे थे भोलेनाथ कि शांत रहो, तुम शांत रहो, तुम चुप रहो, जवाब मैं दूंगा, मिलेगा जवाब, और दे दिया गया है, आपको भी दिखेगा। कर्मा अब इनको मिल के रहेगा, ओके। ये लास्ट में अपने आप से ये कार्ड आना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप विश्वास कीजिए यूनिवर्स पर। चलिए बस थोड़ा सा आज एंजल से मैसेज लेंगे, रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, ओके। वाह, यस एंजल्स आपसे ही पूछ रहे हैं, थैंक यू सो मच। नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें फिर से सही होने का समय आ गया है, रिकंसिडर, सारी चीज़ें फिर से सही होंगी, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है इस टाइम पर, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, लोगों के कहने पर नहीं आना है ज़्यादा, ओके। खुद पर विश्वास कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। डरिए नहीं, भटकिए नहीं, विश्वास कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, वन मोर आंसर, और थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। बस आपका अच्छा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है, बस इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि महादेव भी कह रहे थे ना कि डिवाइन टाइमिंग मेरी ही कृपा से आएगी। अगर आपने कुछ क्वेश्चन किया है तो आंसर है यस, ठीक है, होगा, आपका हर एक काम सफल होगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ दे रही है यूनिवर्स में, आप लोग खुश रहो, यूनिवर्स से यही प्रार्थना है। आपने जितना दुख देखा है, कुछ लोगों के लिए आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही हफ्तों में, ठीक है। आपका जो भी काम है कुछ ही हफ्तों में आपने जो भी पूछा है वो हो जाएगा। तो चलिए, आज की रीडिंग बहुत ब्लेस्ड थी, आप लोग ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जब आप रीडिंग को क्लेम करते हो ना, तो आप मोहर लगा देते हो इस एनर्जी में, और इस एनर्जी को आप, जैसे नहीं होता है प्रेजेंट लगा देते हो, तो ये एनर्जी आपके लिए कंपलसरी हो जाती है, फिर ये एनर्जी काट नहीं सकता कोई। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आई क्लेम दिस एनर्जी, आप लिख दिया करो, आप कमेंट्स में क्लेम जरूर किया करो। जब बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन की रीडिंग हो, बहुत हाई वाइब्रेशन की एनर्जी आए, तो आप ज़रूर क्लेम किया करो, ताकि वो आप एकदम से कंपलसरी कर लो अपनी लाइफ में, ओके। राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे।